रामू एक गरीब किसान था जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। रामू के पास 5 एकड़ जमीन थी। रामू की पत्नी लीला और उसके 2 बच्चे रोहन और प्रिया उसके साथ रहते थे। एक दिन रामू के खेत में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के घर में उदासी का माहौल छा गया। उसके बच्चे भी दुखी और उसकी पत्नी चिंता में थी। लीला ने रामू से कहा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन रामू ने हार नहीं हारी और उसने अपनी पत्नी से कहा, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। मैं अगले सीज़न में और भी मेहनत करूंगा और अपनी ज़मीन को फिर से उपजाऊ बना दूंगा। रामू ने अपने बच्चों को भी समझाया, मेहनत और साहस से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। रामू के बच्चे भी अब समझ चुके थे कि मेहनत और साहस से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। वे सब मिलकर काम करने लगे और खेत में अपनी मदद देने लगे। रोहन ने अपने पिताजी की मदद की और प्रिया ने अपनी माँ की मदद की। रामू के पास साहस और धैर्य की कोई भी कमी नहीं थी। उसने गांव के मुखिया और अन्य किसानों की मदद से अपनी ज़मीन को फिर से उपजाऊ बना दिया। अगली फसल अच्छी हुई और रामू के परिवार की स्थिति सुधर गई। रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें मेहनत और साहस से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है, और ये भी कि परिवार की एकता और संघर्ष कितना महत्वपूर्ण होता है। रामू का परिवार उसके साथ खड़ा था और उन्होंने मिलकर कठिनाइयों का सामना किया। रामू की कहानी में एक और बात थी जो उसके परिवार को और भी मजबूत बना दिया। रामू ने अपने बच्चों को सिखाया, जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें उनका सामना करना चाहिए। रामू की कहानी हमें ये भी सिखाती है, हमेशा आशावान रहना चाहिए और निराशा के सामने में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रामू ने अपने परिवार की चिंता के बावजूद आशा बनाए रखी और अपने खेत को फिर से उपजाऊ बना दिया। जब रामू की फसल तैयार हो गई, तो उसने अपने परिवार के साथ मिलकर फसल का आनंद लिया। सब मिलकर खुशी से नाचने लगे और अपने परिवार की एकता का जश्न मनाया। रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, साहस और परिवार की एकता से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है, और ये भी कि हमें हमेशा आशावान रहना चाहिए।